हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉप 2500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, जहाँ पे हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है और आज का वीडियो पार्ट 2 है, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 251 से 500 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है यहाँ पे टोटल 10 पार्ट्स हैं और एक वीडियो में जो है हम एक पार्ट में जो है हम 250 क्वेश्चन को कवर करते हैं ऑफ 2500 करंट अफेयर्स। और ये आपके रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ में अगर आप कोई भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं इस सीरीज़ की, ये आप ज़रूर देख पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। जलवायु नेतृत्व के लिए चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 जो है ये सुप्रिया साहू को दिया गया है क्या ये चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? चलिए बात करें इसके बारे में। तो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंट के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि दिया गया है सुप्रिया साहू को, जो कि तमिलनाडु की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। साथ में दिया गया है पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज वानुआतु को। देन मरियम इसाफाओ को फ्रॉम फ्रांस है ये। देन इमेजन ब्राज़ील। नेक्स्ट है मैनफ्रेडी कार्टागिरॉन। पोस्टुमसली इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो दिए गए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच सिटी विल होस्ट 24th कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। तो 24वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2030 में होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसे होस्ट किया जाएगा बाय अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं जो प्रीवियस एडिशंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करते हैं कहाँ पे हुए थे ये। तो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स था ये 1930 में होस्ट किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। सेकेंड देख बात करें यहाँ पे हम 19th कॉमनवेल्थ गेम्स, ये तो 2010 में हुआ था, जो कि इंडिया में होस्ट किया गया था दिल्ली में। देन 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। एंड 24th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ये 2030 में होगा इन अहमदाबाद इंडिया। तो इससे पहले जो है 19th एडिशन 2010 में इंडिया में होस्ट किया गया था। इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंडेक्स महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है ये है 131। एंड ये इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, इसकी अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, साथ में पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो के द्वारा जारी किया गया। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 131 और स्कोर दिया गया था 0.607। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं डेनमार्क, आइसलैंड एंड नॉर्वे, और स्कोर्स भी आपके लिए साथ में मेंशन किया गया है। India will host the Global Big Cat Summit for the first time in 2026. Where will it be held? Very important question. तो भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर होगा? तो इसको ऑलरेडी होस्ट किया गया है इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एंड ग्लोबल बिग कैट समिट का जो थीम रहा ये था सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। इसका ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट जो है ना ये Jan 23, 2025 को हुआ है। वैसे तो 2023 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, बट ऑफिशियल जो स्टैब्लिशमेंट है ये Jan 23, 2025 को हुआ। और इसमें जो पहला समिट है ये इंडिया में कंडक्ट किया गया है। Who has been selected as the best male athlete and best female athlete of the year in the World Athletics Award 2025? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? ये बन गए हैं मोंडो डुप्लांटस। तो ये स्वीडन से हैं मोंडो डुप्लांटस, जो कि बन गए हैं बेस्ट मेल एथलीट। साथ में बेस्ट फीमेल एथलीट बन गई हैं सिडनी मैकलाफ्लिन, जो कि यूएसए से हैं, एक स्प्रिंटर हैं। देन राइजिंग स्टार अवार्ड जो है ये झांग जियाले को दिया गया, जो कि चाइनीज़ फीमेल हैमर थ्रोअर हैं। एंड एडमंड सेरम को, जो कि केनियन मेल रनर हैं।
हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ल्यूकस फिलिप। इंटरपोल क्या है, चलिए बात करें इसके बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है इंटरपोल का फुल फॉर्म। एंड इसको जो है ना स्टैब्लिश किया गया था 7 सितंबर 1923 में। कहाँ पर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था? वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसमें जो टोटल अभी कंट्रीज शामिल हैं ये है 196। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है रिलेटेड टू इंटरपोल। तो इसके जो नए प्रेसिडेंट है ना ये बन गए हैं ल्यूकस फिलिप। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द 14th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकोवर इन 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोवर इन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसे इंडिया और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट किया गया। तो 14th एडिशन रहा यहाँ पे एकोवेरिन का, जिसे होस्ट किया गया था इंडिया में ही, तिरुवनंतपुरम केरला में। इसे दिसंबर 2 से 15 तक कंडक्ट किया गया। Which creature has Armenia chosen the official logo for the 2026 UN Biodiversity Conference? आर्मेनिया ने 2026 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो के रूप में चुना है? तो एरिवन एनोमिलस ब्लू बटरफ्लाई जो है इसे चूज़ किया गया एज द ऑफिशियल लोगो फॉर UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। तो ये जो CBD का COP17 है इसे होस्ट किया जाएगा इन आर्मेनिया, राइट। आर्मेनिया में एक जगह है जिसका नाम है येरेवन, यहाँ पर इसे कंडक्ट किया जाएगा। एंड इसके लिए जो थीम दिया गया है ये है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है? तो ये है महाराष्ट्र। विच स्टेट हैज़ बिन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय नीति आयोग? तो क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब जो है ये किसे दिया है? ये दिया गया है मिजोरम को। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ टाइम मैगजीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025? टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पे टाइम मैगजीन के द्वारा नेम किया गया है द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इन दिसंबर 2025? क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के जो नए अध्यक्ष हैं ये चुने गए हैं। इनमें से विवेक चतुर्वेदी। बात कर लेते हैं चलिए CBIC के बारे में। फुल फॉर्म आपने ऑलरेडी देखा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1964 को किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एंड इसका जो मोटो है ये है टैक्स कलेक्शन इन द सर्विस ऑफ द नेशन। विच स्टेट हैज़ होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? किस राज्य ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का पहला एडिशन था जिसे छत्तीसगढ़ में होस्ट किया गया था। यहाँ के 3 शहर हैं जो कि हैं रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। यहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया। मैस्कॉट दिया गया था मोरवीर और कर्नाटका इसमें टॉप पोजीशन पर रहा विथ टोटल 38 मेडल्स। आउट ऑफ 38 इसमें से 23 गोल्ड थे, 8 सिल्वर मेडल थे और 7 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल रहे। In which city did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the country's first nature-themed airport terminal based on bamboo garden theme? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये जो बैम्बू बेस्ड थीम पर बना हुआ एयरपोर्ट है ये बन गया है गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो कि है इन असम। एंड इस एयरपोर्ट का जो नाम है ये है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड ये बना है इन द थीम ऑफ बैम्बू एंड ऑर्किड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज 2025? टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? तो ये बन गई है नीना कालू। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो स्कॉटिश यहाँ पे आर्टिस्ट हैं नीना कालू जो कि बन गई हैं पहली ऐसी आर्टिस्ट जो कि हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज़ फॉर द ईयर 2025।
तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का। यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। In December 2025, where did Prime Minister Narendra Modi dedicate the National Inspiration Site to the nation? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ पर समर्पित किया है? तो ये लोकेटेड है इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल यानी कि नेशनल इंस्पिरेशन साइट, यहाँ पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इनके लिए ये डेडिकेट किया गया है। इस जगह पे जो है 65 फीट ऊंची इनकी स्टैचूज़ को बनाया गया है, राइट। एंड इसे बनाया गया है विद अ कॉस्ट ऑफ 230 करोड़, और ये फैला हुआ है इन 65 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट इज़ होस्टिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेज़बानी जो है ये राजस्थान के द्वारा की गई। एंड यूनिवर्सिटी गेम्स का जो एडिशन था ये था 5th। मैस्कॉट रहा खम्मा एंड घड़ी, और यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और ये दूसरी बार इन्होंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे हासिल किया लगातार। लास्ट ईयर भी यही विनर थे। सेकंड रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड थर्ड थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है 67 मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पे थी। इन्होंने टोटल यहाँ पे जीते 42 गोल्ड मेडल। Who has been sworn in as the new Prime Minister of Czech Republic in December 2025? दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है एड्रेस बैबिस ने। एंड चेक रिपब्लिक अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है इन द यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। एंड इसका जो यहाँ पे कैपिटल है ये है प्राग। एंड यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ होती है? यहाँ पे कोरोना एस का जो है यहाँ की करेंसी है। Which Indian has been included in the list of 100 most influential climate leaders of 2025 by Time magazine? टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये है सोनम वांगचुक। Which country has won the WSF Squash World Cup 2025 title for the first time in December 2025? दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे विनर जो है ये इंडिया रही है। एंड बात करें रनर अप की तो हांगकांग रनर अप थी, एंड इसका वेन्यू था चेन्नई, इंडिया। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो मनरेगा का जो न्यू नेम है ये है VBG राम जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले 100 डेज़ ऑफ कंपलसरी जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी बाय द गवर्नमेंट, इसे इंक्रीज़ करके 125 कर दिया गया है। और बहुत सारे यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस जो हैं किए गए हैं मनरेगा से VBG राम जी में। तो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है ना चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो देखा नहीं है उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू VBG राम जी बिल ऑलरेडी कवर किया हुआ है, राइट। एंड उसका डिफरेंस क्या है इन कंपैरिजन टू मनरेगा, ये भी हमने वहाँ पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच साइट वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 96th रामसर साइट इन दिसंबर 2025?
दिसंबर 2025 में भारत का जो 96 रामसर स्थल है ये घोषित किया गया है सिलीसेर लेक राजस्थान को। देखिए, इंडियाज़ 95th एंड 96th रामसर साइट्स वर अनाउंस्ड, जिसमें से राजस्थान का सिलीसेर लेक ये इंडिया का 96th रामसर साइट है एंड 95th रामसर साइट बना है कोबरा रिजर्वायर विच इज़ इन छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो है ना बन गया है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लें। आगे बढ़ेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव प्लान्स टू कंडक्ट इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। व्हेन इज़ दिस प्लान टू टेक प्लेस? केंद्र सरकार ने भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब आयोजित करने की योजना को मंजूरी दी है? देखिए, ये जो है कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। इसे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 2026 में। तो ये 2 फेजेज़ में हो रहा है, पहला फेज़ ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया का ये 16th सेंसस होगा। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ओडिशा। एंड मैस्कॉट है फॉर सेंसस 2027 प्रगति, जो कि फीमेल एनुमरेटर है, एंड विकास, जो कि एक मेल एनुमरेटर है। Which bill has Union Cabinet approved to open up the nuclear power sector to private participation? न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्र कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? यह है शांति बिल 2025 एंड यहाँ पे शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके अंडर जो है ना यहाँ पे गोल रखा गया है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की हो बाय 2047। What rank has India received in the Global Investment Risk and Resilience Index 2025? वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया है एट 104th पोजीशन एंड ये रिपोर्ट जारी किया हेनली एंड पार्टनर्स ने इन कोलैबोरेशन विद अल्फा जियो। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज है स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट पोजीशन पे आता है इजिप्ट। According to the UN's World Urbanization Prospect 2025 report, which city has become the most populous city in the world in 2025? संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? तो ये बन गया है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो जकार्ता ने यहाँ पे टोक्यो को ओवरटेक किया है और ये बन गया है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी। न्यू दिल्ली जो है ये 4th मोस्ट पॉपुलर सिटी है इन द वर्ल्ड। टॉप 3 अगर हम बात करें तो पहला तो जकार्ता है, सेकंड ढाका बांग्लादेश एंड थर्ड पोजीशन पे आता है टोक्यो जापान। और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है ये भी बगल में आपके लिए मेंशन की गई है। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दिसंबर 1 को एंड इसका थीम रहा ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। In November 2025, President Draupadi Murmu attended the inaugural session of 3rd edition of Chanakya Defense Dialogue 2025. Where was this seminar held? देखिए, जो नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के 3रे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया? तो इसे जो है ना होस्ट किया गया था इनमें से न्यू दिल्ली में एंड थीम था इस डायलॉग का रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। व्हाट रैंक हैज़ इंडिया रिसीव्ड इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट? ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पर है। टॉप 3 कंट्रीज जो है यहाँ पे रही हैं, पहले USA, देन चाइना एंड थर्ड है हमारा इंडिया। Scientists from which country have developed an AI tool OncoMark to decode cancer? किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल OncoMark विकसित किया है? तो ये जो OncoMark है इसे डेवलप किया गया है बाय इंडिया। Who has won the title of सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025? सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसकी विनर थी बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। रनर अप रही है इंडिया। इसका वेन्यू था इपो, मलेशिया। 31st एडिशन था और इंडियन टीम ने जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया। जैसा कि आपने देखा इंडिया जो है रनर अप थी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर्स इन 2024?
विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इंडिया इसमें 6th पोजीशन पर रहा। तो यहाँ पे जो टोटल पेटेंट फाइलिंग्स थी की गई हैं ओवर 63,000। ये रिपोर्ट जारी किया है वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थी चाइना, यूएस एंड जापान। 6 था इंडिया। व्हाट इज द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बीन नेम्ड? प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? यह है सेवा तीर्थ। इन विच वेन्यू वॉज द इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वी केयर 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू वुमेन सिक्योरिटी पेंशन स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर वुमेन? क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए नई महिला सुरक्षा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे जो है ना उन लेडीज़ को जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है दिया जाएगा। In which country was the quartet of laboratory mice sent into space for biological experiments alongside the youngest astronaut under the Sanjao 21 mission? किस देश ने संजॉ 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहे, यानी कि इसमें से 2 मेल एंड 2 फीमेल थे, को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? तो ये किया गया है बाई चाइना। Which city has been declared as the dirtiest city in India in the स्वच्छ सर्वेक्षण 2025? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर जो है ना यहाँ पे घोषित किया गया है मदुरई को। एंड सेकेंड पोजीशन पे है लुधियाना, थर्ड पर है चेन्नई। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 9th एडिशन था जो जारी किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ IIT दिल्ली इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है? तो IIT दिल्ली इसमें 59th पोजीशन पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, सेकंड है पेकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड है नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। Which state became the first in India to sign a formal agreement with the satellite internet company Starlink? सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। Which AI based technology has been developed by Indian Railways to enhance the safety of freight trains? भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? तो यहाँ पे दृष्टि नामक जो ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसे डेवलप किया गया है एंड इसे डेवलप किया है NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड IIT गुवाहाटी के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 बाय फॉक्स नेशन? फॉक्स नेशन ने पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है मेलानिया ट्रंप को। और इससे पहले 2024 में जो है ये अवार्ड दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, विच कंट्री जॉइंड द ब्राज़ील लेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज एन ऑब्जर्वर इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें इंडिया शामिल हुआ। Which state or UT launched School Web app in November 2025 to digitize school and streamline administration? नवंबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को डिजिटल बनाने और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप को लॉन्च किया? तो इसे दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which international organization has adopted world's first global ethical framework for neurotechnology in November 2025? नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया है? तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च द नेशनल कैंपेन वॉक टू मार्स ऑन द ओकेजन ऑफ 54th फाउंडेशन डे? किस देश ने अपने 54th स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया है? तो ये जो है शुरू किया गया है बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसका थीम दिया गया था एवरी स्टेप काउंट्स। During the 43rd UNESCO General Conference, which country has been elected as the member of UNESCO's Man and the Biosphere Council for the period 2025-29? 43rd यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया? तो यह है ओमान। Where is the MOP 37 meeting of the parties to the Montreal Protocol held in November 2025? नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की मॉप 37 बैठक का आयोजन किया गया नायरोबी, केन्या में। इन हाउ मेनी कैटेगरी हैज़ द ग्लोबल एनवायरमेंटल अवार्ड अर्थ शॉट प्राइज 2025 हैज़ बीन अवॉर्डेड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो ये 5 कैटेगरीज में जो है दिया गया, एंड इसे अनाउंस किया गया था रियो, ब्राज़ील में। जो विनर्स है देख सकते हैं आप, ग्रीन एनर्जी, सिटी ऑफ बोगोटा, हाई सीज ट्रीटी, लागोस फैशन वीक एंड फ्रेंडशिप। व्हेन इज नेशनल प्रेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 मनाया जाता है नवंबर 16 को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Where will be the 20th International Tripitaka Chanting Ceremony be held in 2025? 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है बोध गया, बिहार, इंडिया में। तो इसका जो आयोजन है ये 20th एडिशन था, जिसे होस्ट किया गया था फ्रॉम 2 दिसंबर टू 13 दिसंबर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका पीडीएफ्स आपको चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके लिए राइट बॉटम कॉर्नर पे मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपको जो भी यूट्यूब में आप वीडियोज़ देख रहे हैं इनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 2025 में जो भी चैनल में वीडियोस आए हैं इनके भी पीडीएफ्स आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। राइट, तो इन पीडीएफ्स की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से आप ये पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। Under the India AI mission, which ministry has launched Youth AI for All? किस मंत्रालय ने भारत AI मिशन के अंतर्गत युवा AI फॉर ऑल का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 वेयर वाज द 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड? नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसे होस्ट किया गया न्यू दिल्ली, इंडिया में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर भारत दर्शन स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है बाय द बिहार गवर्नमेंट। और इस स्कीम के तहत क्या होने वाला है, जो भी यहाँ पे कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड यहाँ पे एनवायरमेंटल साइट्स हैं जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, इनको दिखाया जाएगा टू द स्टूडेंट्स। वेयर डिड अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट द परनगट सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब, जिसका नाम परंगत है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसे उद्घाटित किया गया है मोहाली, पंजाब में। ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी विल ओपन इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन विच सिटी बाय 2026? ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है ये 2026 तक के शहर में अपना पहला भारतीय परिसर खोलेगा।
तो ये खुला जाएगा गुरुग्राम में। Which state's police force has formed the Abhay Brigade Unit to ensure safety and prompt assistance to women in public places? महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने किया है? बिहार इज द राइट आंसर। Which Indian company has ranked 44th in the list of top 100 arms manufacturing companies in the world as per the report released by SIPRI in December 2025? सिप्री द्वारा दिसंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को 44वां स्थान मिला है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए बात करते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे कौन सी थी। तो पहला रहा है यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन यूएसए, सेकेंड है आरटीएक्स यूएसए, थर्ड है नॉर्थरोप ग्रमन कॉर्प यूएसए। तो सभी जो है ये यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं। Who has been appointed as the Chief Medical Officer of the National Comprehensive Cancer Network in December 2025? दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो है ये बन गई हैं डॉक्टर रेणुका अय्यर। Which country did the US announce to exclude from the proposed new G20 list in order to include Poland? अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? तो इसमें से साउथ अफ्रीका को रिमूव करके जो है पोलैंड को ऐड किया गया है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये दिसंबर 2025 में की गई थी। और इस साल जो G20 समिट होगा 2026 में इसे होस्ट किया जाएगा बाय यूएसए। नेक्स्ट रहेगा वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है गांधीनगर गुजरात में। एंड इसका थीम था एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। What is being made the new base year for GDP and national account statistics in India by replacing the current base year? भारत ने भारत में जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा संख्यायिकी के लिए वर्तमान आधार वर्ष को बदलकर नया आधार वर्ष क्या रखा है? तो ये बन गया है 2022-23। पहले जो यहाँ पे बेस ईयर होता था वो 2011-12 होता था, इसे हटाकर अभी 2022-23 किया गया है। Where is the 7th India International Seaweed Expo and Conference 2026 held? 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया कोची में। एडिशन 7 था, कोची में होस्ट किया गया एंड इसे होस्ट किया गया था बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR CMFRI के द्वारा, जो कि है सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। Which organization has launched स्वागत FI framework for foreign investors in India? भारत में विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत FI फ्रेमवर्क के संस्था ने शुरू किया है। तो ये यहाँ पे लाया गया है बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। एंड स्वागत FI का जो फुल नेम है यहाँ पे फुल फॉर्म है यह है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। Which city has been declared as India's first integrated financial city? किस शहर को भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर घोषित किया गया है? अमरावती जो है ये बन गया है यहाँ पे इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। Which state or union territory launched India's first city centering AI innovation engine AI Grind? भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन AI Grind किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? Delhi is the right answer. Which state government announced that orphan children will get 1% reservation in education and government jobs? देखिए किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। Who is the author of the book titled The 11th Hour, A Quintet of Stories? बुक का नाम है द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं सलमान रुश्दी। Who has become the new chief of Israel's national intelligence agency Mossad in December 2025? दिसंबर 2025 में इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद के नए चीफ बन गए हैं रोमन गॉफमन। Aja Wilson has been awarded Time Magazine's Athlete of the Year for 2025. She is associated with which sport? तो एजा विल्सन को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। ये किस खेल से संबंधित है?
तो ये जो है एसोसिएटेड है विथ बास्केटबॉल। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वेयर इज़ द 7th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड इन दिसंबर 2025? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसे होस्ट किया गया नायरोबी, केन्या में। थीम दिया गया इसका एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट। द गुजराती एडिशन ऑफ द बुक टाइटल्ड चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं नामक किताब का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? तो ये बुक बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ आनंदीबेन पटेल। Which actress was honored with Golden Globe Horizon Award at the Red Sea Film Festival 2025? रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो ये बन गई आलिया भट्ट। In December 2025, who flagged off India's first zero emission electric tug project? दिसंबर 2025 में भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का अनावरण जो है ये किया है सर्बानंदा सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द जल शक्ति हैकेथॉन 2025 एंड द भारत विन पोर्टल टू प्रमोट इनोवेशन इन द वाटर सेक्टर? जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने जल शक्ति हैकाथॉन और भारत विन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये दोनों को ही लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के? ये हैं CR पाटिल, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। In December 2025, which European country passed a new law banning the wearing of hijab in schools for girls under the age of 14? दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून पारित किया है? तो ये किया गया है बाय ऑस्ट्रिया। तो जो भी 14 ईयर्स से बिलो एज की लड़कियां हैं उन्हें जो है हिजाब नहीं पहनना, बैन है हिजाब फॉर देम, ये ऑस्ट्रिया ने अनाउंस किया है। ऑस्ट्रिया की बात आई है तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल है वियना एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है ये है यूरो। इन दिसंबर 2025 बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द येलो लाइन डिक्लेयर्ड एज द न्यू बॉर्डर लाइन? दिसंबर 2025 में येलो लाइन किन दो देशों के बीच नई सीमा रेखा घोषित की गई है? तो इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में ये जो नई बॉर्डर लाइन है इसे स्टैब्लिश किया गया है। Where did the Indian Navy commission its first indigenously built diving support craft DSC-A20? भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कहाँ पर कमीशन किया है? कोची। Where was the Global Artificial Intelligence Show 2025 held in December 2025? दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 का आयोजन जो है किया गया अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। एंड थीम था इसका AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर। Who became the first female president of the Press Club of India in December 2025? दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं संगीता बरुआ पिशारोटी। What rank has India achieved in the Global AI Vibrancy Index 2024? ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत को दिया गया है इनमें से 3rd पोजीशन एंड ये रिपोर्ट जारी किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया। इन दिसंबर 2025 विच कंट्रीज वाजिंदिका डांस आर्ट वॉज इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग? तो आप देख रहे हैं ये जो डांस आर्ट है वाजिंदिका डांस आर्ट, इसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में और ये डांस बिलोंग करता है फ्रॉम केन्या। ठीक है, चलिए बात करें डिटेल में। तो इसमें देखिए जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंसी सेफगार्डिंग, इसमें 2 ट्रेडिशनल आर्ट्स को ऐड किया गया है। एक है बोरेंदो जो कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेकेंड है दोंग हो फोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है फ्रॉम वियतनाम। द प्रिया विहार
temple complex, which was damaged during the conflict between Thailand and Cambodia, is primarily dedicated to which Hindu deity? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए संघर्ष में क्षतिग्रस्त प्रे विहार मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिव। इसे बिल्ड किया गया था बाय खमेर किंग्स, जो कि थे सूर्यवर्मन 1 एंड सूर्यवर्मन 2, इनके द्वारा ड्यूरिंग द 9th and 12th सेंचुरी। और इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया इन द ईयर 2008। पोंदोरू खादी, अ ट्रेडिशनल फैब्रिक, हैज बीन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के पारंपरिक कपड़े पोंडोरू खादी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के लिए जीआई टैग दिया गया है पोंडोरू खादी का। Under which operation did Interpol and the World Customs Organization rescue 30,000 live animals from smuggling in December 2025? दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडर 2025। India has signed a twinning agreement for cultural exchange and conservation between the Ellora Caves and which country's Petra World Heritage Site? भारत ने अपनी एलोरा की गुफाएं और किस देश के पेट्रा विश्व धरोहर स्थल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संरक्षण के लिए ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर इज जॉर्डन। When was विजय दिवस 2025 सेलिब्रेटेड? विजय दिवस 2025 मनाया गया है 16 दिसंबर को, और ये डे मनाया जाता है टू ऑब्जर्व इंडियाज हिस्टोरिक विक्ट्री इन द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। द 54th एनिवर्सरी ऑफ दिस विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2025। Who has launched the Chopal program to empower handicraft artisans and connect them with government schemes? हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए चौपाल कार्यक्रम को शुरू किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। Which airport has been titled the best airport in the world at the Travel Plus Leisure India's Best Awards 2025? तो यहाँ पे इंडिया का बेस्ट यहाँ पे जो टोटल लिस्ट थी इसमें बताया गया है कि जो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर है ये बन गया है एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, in December 2025, what percentage of its broad gauge network did Indian Railway electrify, setting a new record? दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? राइट आंसर इज 99.2%। Which state or union territory has launched Darpan 2.0 digital dashboard to track the progress of government projects? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे दर्पण का फुल फॉर्म देख लीजिए, यह है डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स, रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशन वाइड, और इसे डेवलप किया गया है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंडियन पोर्ट विल द इंडियन नेवी स्टिच्ड सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य बिगिन इट्स मेडन वॉयज? दिसंबर 2025 में सिलाई तकनीक से निर्मित भारतीय नौसेना के नौकायान पोत INSV कौंडिन्य ने किस भारतीय बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की है? तो इसने अपनी यात्रा शुरू की है फ्रॉम पोरबंदर, गुजरात, और ये स्टार्ट हुई थी दिसंबर 29, 2025 को। कहाँ जा रही है? मस्कट, ओमान। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन रिलीज द बुक टाइटल्ड सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि इन दिसंबर 2025। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इस बुक को लिखा गया है वासुदेव देवनानी के द्वारा। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गति की विद्युत परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? नंगल हाइडल कैनल, राजस्थान इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिया की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया है, पंजाब में लोकेटेड है, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। दिस प्रोजेक्ट विल फीचर 4 सरफेस माउंटेड हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन। इसमें 4 सरफेस माउंटेड हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइंस होंगे जिसमें से एक की कैपेसिटी जो है ना, हर एक की कैपेसिटी होगी 250 किलोवाट्स की।
During the 7th NSA level meeting in New Delhi, which country became the new member of Colombo Security Conclave? ये बन गया है Seychelles. Which state has launched the annual public service outreach campaign आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार? वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार किस राज्य ने शुरू किया है? झारखंड ने. Who will be honored with the लोक नायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड 2025? लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है वेलामाला सिमन्ना. Where did Prime Minister Modi inaugurate 32 feet tall monument based on Lord Shri Krishna's divine conch Panchjanya? Kurukshetra, Haryana is the right answer. The central government has approved 305 crore scheme to strengthen research, innovation and competitiveness in India's textile sector. What is the name of the scheme? तो टेक्सटाइल सेक्टर में यहाँ पे देखिए 305 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है और जो यहाँ पे स्कीम लॉन्च किया गया इसका नाम है टैक्स रैम्प स्कीम. चलिए बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की. तो यह है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और इसका ऑब्जेक्टिव है कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो यहाँ रिसर्च है, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस है इसे इंक्रीज़ किया जाए और ये 5 साल के टेन्योर के लिए है फ्रॉम 2025-26 टू 30-31. टोटल कॉस्ट एट 305 करोड़. In November 2025, which union minister inaugurated a pellet plant and laid the foundation stone for the K2 bioethanol plant in Rewari, Haryana? Prahlad Joshi is the right answer. Which edition of India-Russia Annual Summit was held during the visit of Vladimir Putin to India in December 2025? दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये था इसका 23rd एडिशन और इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी फ्रॉम 2000. हर साल इसे इंडिया में जो है और रशिया में 1 by 1 कंडक्ट किया जाता था और इसमें जो है जो भी यहाँ पे बॉन्ड है बिटवीन 2 कंट्रीज़ इसे शेयर किया जाता है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है. राइट. तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हमने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड इसरो चेयरमैन वी नारायणन इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन हब आनंद सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन? तो क्वेश्चन है कि इसरो के जो प्रमुख हैं वी नारायणन, इन्होंने भारत का जो पहला निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र जिसका नाम है ACEN दैट इज़ अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया तिरुवनंतपुरम में. विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड AST स्पेस मोबाइल्स ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट? किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया है बाय इसरो एंड इसे जो है लॉन्च किया गया है थ्रू द रॉकेट नेम्ड LVM-3M6 जिसे बाहुबली भी कहा जाता है. ये इसरो का हैवीएस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट है. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट डिज़ाइन टू प्रोवाइड 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स. Who has become the first woman officer to graduate from Indian Military Academy? भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं साई जाधव. Which has become the first state education board in India to receive 3 ISO certificates simultaneously in December 2025? दिसंबर 2025 में एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड यहाँ पे बन गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड. In which country has Google launched its first ever credit card for the first time in the world? गूगल ने दुनिया की पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया? तो इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है. Who has become the new president of International Institute for Democracy and Electoral Assistance? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष यहाँ पे बन गए हैं ज्ञानेश कुमार. एंड बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की जिसका शॉर्ट फॉर्म है आइडिया. राइट. इसका स्टैब्लिशमेंट जो है 1995 में किया गया था एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में है एंड इसमें टोटल जो है ना 35 मेंबर कंट्रीज़ हैं.
तो इसके जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। In November 2025, the Union Cabinet has approved which scheme costing 7,280 crore to promote the manufacture of rare earth magnets. नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की लागत वाली किस योजना को मंजूरी दी है? तो इस योजना का नाम है सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम। Who has become the new chairman of India Trade Promotion Organization? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं जावेद अशरफ। एंड बात कर ले हम यहाँ पे ITPO के बारे में, तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ना ये हुआ था 1977 में एंड इसका हेडक्वार्टर इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड क्रेटर ऑन विच प्लैनेट आफ्टर रिनाउंड इंडियन जियोलॉजिस्ट MS कृष्णा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा है? तो ये है मार्स में लोकेटेड। द जॉइंट US रशियन स्पेस क्रूज डिपार्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम कजाकिस्तान बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम ऑन विच रॉकेट? अमेरिका रूस की संयुक्त अंतरिक्ष टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए किस रॉकेट से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्थान किया है? राइट आंसर सोयूज MS-28। तो इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस विलियम्स हैं और साथ में 2 वेटरन रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं जिनका नाम है सर्गेई मिकाएव एंड सर्गेई कुडस्वेर्चको। This crew members will spend approximately 8 months aboard the International Space Station conducting scientific experiments and station operations. In November 2025, for the first time, a statue of Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of Indian Constitution, has been installed at the headquarters of which international organization? नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर इनका BR अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है इसे इंस्टॉल किया गया है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? इसे बनाया जाएगा साउथ अंडमान में। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड डेक्लेरेशन ऑफ 4 century old chariot procession जगन्नाथ तोटा प्रबला तीर्थम एज अ स्टेट फेस्टिवल? Right answer is Andhra Pradesh. Which country launched its first commercial Arctic shipping service, the Arctic Express route, connecting the continent of Asia to Europe? किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? यह है चाइना। Where was the World Telecommunication Development Conference 2025 organized? विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है बाकू अजरबैजान में। एंड यहाँ पे जो इंडियन डेलीगेशन थे ये थे डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड इस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ये था यूनिवर्सल मीनिंगफुल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। Which word has been declared by Oxford University Press as the word of the year for the year 2025? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इस वर्ड का नाम है रेज बेट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। Who has become the leading 6 hitter in one-day international history, सरपाद शाहिद आफरीदी? पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी यहाँ पे बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिसर्चर एट विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव पोटेंशियली डिस्कवर्ड अ रेयर एंड एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक एक्सप्लोजन कॉल्ड अ सुपर किलोनोवा? किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने सुपर किलोनोवा नामक एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है? तो ये जो है ना खोजा गया है बाय IIT बॉम्बे एंड IIA बैंगलोर। तो बोथ ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम हैज़ वन द वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 टाइटल?
वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब जीता है ऑस मैवरिक्स काइट ने। Hindustan Aeronautics Limited has signed an agreement with which company to manufacture SJ-100 civil commuter aircraft to India? Right answer is United Aircraft Corporation, Russia. Which Indian has been honored with the Top Agri-Food Pioneers 2025 awards by the World Food Prize Foundation? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किस भारतीय को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है? इनका नाम है संजीव कपूर। नेक्स्ट रहेगा, इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री अनवील्ड द मोस्ट पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5? अक्टूबर 2025 में किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण साउथ कोरिया के द्वारा किया गया। What is the name of new super Earth planet discovered by astronomers 18 to 20 light years away from Earth? खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है GJ251c। तो GJ251c जो है ये एक माना गया है, इसे क्लासीफाई किया गया है एज अ सुपर अर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्लैनेट है इज़ लार्जर देन अर्थ बट स्मॉलर देन गैस जायंट लाइक नेपच्यून। तो ये है एक्चुअल में अर्थ से बड़ा बट नेपच्यून से जो है ये स्मॉल है। दिस प्लैनेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स एज मैसिव एज अर्थ। तो अर्थ का 4 टाइम्स जो है ना ये है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी साफरान हैव इनॉग्रेटेड अ एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच इंडियन लोकेशन? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी साफरान ने भारत में एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन जो है ना ये किया है आदिबट्ला, हैदराबाद, तेलंगाना में। In which city did Union Minister of State George Kurian inaugurate India's first fully digitized marine fisheries census? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का जो शुभारंभ है ये किया कोची, केरला में। Researchers from which institute have discovered an unexpected structure of DNA repair protein RAD52 for cancer treatment? कैंसर के इलाज के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डीएनए रिपेयर प्रोटीन RAD52 की एक अप्रत्याशित संरचना की खोज की है? यह है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, USA। In November 2025, Donald Trump made a statement that the Tomahawk missile would not be used against Russia. This missile belongs to which country? तो यहाँ पे नवंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि टोमाहॉक मिसाइल जो है इसका उपयोग रूस के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है कि ये मिसाइल कौन से देश की है? तो ये है अमेरिका की मिसाइल। तो बात करें हम इस मिसाइल के बारे में जिसका नाम है टॉमाहॉक, राइट। तो टॉमाहॉक जो है ना ये एक लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो कि वर्क करती है इन ऑल वेदर कंडीशंस, ठीक है, इन ऑल वेदर कंडीशंस ये वर्क करती है। और ये एक प्रिसीशन मिसाइल है, यानी कि एकदम प्रिसाइसली ये हिट करती है साइड जो भी लोकेशन होता है ऐसे प्रिसाइसली ये हिट करती है, राइट। इसका जो यूज़ है ना, इस मिसाइल को यूज़ किया जाता है भाई अमेरिका, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इसको इंस्टॉल किया जाता है जो शिप्स होती हैं या फिर जो यहाँ पे सबमरीन्स होती है इसमें इसे इंस्टॉल किया जाता है फॉर हिटिंग द जो भी लोकेशन होता है उसके लिए। तो ये अमेरिका का मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Which country has successfully converted thorium to uranium fuel in the world's first operational thorium molten salt reactor? किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर से थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफलतापूर्वक यहाँ पे रूपांतरण किया है? ये किया गया है बाय चाइना। Where was the first BWF Air Badminton World Cup 2025 held in December 2025? दिसंबर 2025 में पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है शारजा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। एंड यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है डिफीट किया है चाइना को टू विन द रिले गोल्ड मेडल। ब्राज़ील की जो टीम है और इन्होंने मेंस ट्रिपल को विन किया और चाइना की टीम ने वुमेंस ट्रिपल को विन किया है। तो इन्होंने जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया। In November 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Legislative Assembly building and unveiled the statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in which state? क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी
ने किस राज्य की विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। Which multinational company has collaborated with All India Council for Technical Education to establish a national AI lab in New Delhi? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ नई दिल्ली में नेशनल एआई लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है IBM। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द प्रेस्टिजियस शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल टू मेरिट इन द ईयर 2025? तो ये ऑनर जो है ये सम्मानित किया गया है सुनील कांत मुंजाल को। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विथ 1 लाख आर्टिफैक्ट्स ग्रीन इजिप्शियन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो इसका उद्घाटन किया गया है इजिप्ट में। विच एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन आर्मी टू टेस्ट ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज इन डेजर्ट वारफेयर? भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया? इसका नाम है वायु समन्वय 2। द हार्वेस्ट फेस्टिवल चवांगकुट सेलिब्रेटेड इन मणिपुर इज मेनली ऑब्जर्व्ड बाई विच कम्युनिटीज? मणिपुर में फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार चवांगकुट मुख्य रूप से किन समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाय चिन, कुकी एंड मिजो। एट विच नेवल बेस डिड द इंडियन नेवी लॉन्च द सर्वे वेसल लार्ज इक्शक इन नवंबर 2025? करेक्ट आंसर इज कोचीन एंड इसे बनाया गया है बाय गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि बेस्ड है इन कोलकाता। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन? स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो इंडिया इसमें 3rd पोजीशन पर है और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज जो हैं ये आती हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल passed away in December 2025 at the age of 90. From which state did he hail? तो ये हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। What will be the new name of National Bank for Financing Infrastructure and Development? तो NABFID का जो नाम है इसे चेंज करके जो नया नाम है ये रखा जा रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये किया गया था इन द ईयर 2021 और इसे जो है रेगुलेट किया जाता है बाय RBI। ठीक है, RBI इसे रेगुलेट एंड सुपरवाइज भी करता है। Which country has announced to build the world's deepest underwater research laboratory at a depth of 6,000 meters in the Indian Ocean? किस देश ने हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है इंडिया के द्वारा। Which Indian organization developed next generation man portable autonomous underwater vehicles for real time mine detection? किस भारतीय संस्थान ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए एक नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल विकसित किए गए? करेक्ट आंसर इज DRDO। Where did the first ever tribal sports conclave conclude in November 2025? नवंबर 2025 में पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन जो है ये किया गया लद्दाख में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोइंग टू बी हेल्ड? 56th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया पणजी, गोवा में। यहाँ पे फोकस कंट्री जापान था, पार्टनर कंट्री स्पेन रहा और स्पॉटलाइट कंट्री था ऑस्ट्रेलिया। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रियल क्राफ्ट पोर्टल फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ फिशरी रिसोर्सेज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए रियल क्राफ्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। चलिए बात करें डिटेल में। तो ये एक नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने लॉन्च किया है और यहाँ पे सर्विसेज होंगी जैसे कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ फिशिंग वेसल्स एज वेल एज अदर रिलेटेड सर्विसेज। विच renowned Indian art director was honored with French Civil Award Chevalier d'Ordre des Arts at des Lettres in November 2025? ये दिया गया है थोटा तरनी को। Which became India's first public sector bank to cross $100 billion market capitalization? Right answer, State Bank of India.
वेयर वॉज द 17th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना ये किया गया चेन्नई में। India's first Miss India, Meher Castellino, has passed away at the age of 81. In which year did she win the Miss India title? तो ये बनी थी मिस इंडिया इन द ईयर 1964। ये मुंबई से हेल करती हैं। ये थी इंडिया की पहली मिस इंडिया। Who became India's first Olympic pistol world champion by winning gold in the 10-meter air pistol event at the ISSF World Shooting Championship 2025 held in Cairo? भारत के पहले ओलंपिक पिस्टल विश्व चैंपियन कौन बने हैं जिन्होंने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये बन गए हैं सम्राट राणा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विजिट विच अफ्रीकन कंट्री इन नवंबर 2025? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो इन्होंने विजिट किया है अंगोला बोत्सवाना को। तो नवंबर 2025 में इन्होंने दोनों देश अंगोला और बोत्सवाना को विजिट किया। 8 से 11 नवंबर तक जो है ये गई हुई थी वहाँ पर। अब चलिए बात करें अंगोला की। तो अंगोला जो है ये आता है साउथ अफ्रीका में। इसका जो यहाँ पे कैपिटल है ये लुआंडा और यहाँ का जो करेंसी है ये है क्वानजा, राइट। वहीं हम बात करें बोत्सवाना की। तो बोत्सवाना आता है इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसका जो कैपिटल है ये है गैबोरोन और यहाँ की जो करेंसी है इसका नाम है पोला। तो दोनों आप यहाँ पे साथ में याद रखें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नवंबर 2025 हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ असम्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी स्वाहिद कनकलटा बारुआ? नवंबर 2025 में असम की पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी स्वाहिद कनकलता बारुआ की आधारशिला किसने रखी है? इसका राइट आंसर हो जाता है निर्मला सीतारामन। इन नवंबर 2025 इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस इन सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव संयुक्त पर पारस्परिक सहायता हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर हो जाता है इंडिया। यहाँ पे इंडिया एंड वियतनाम ने इसे साइन किया है। वेयर डिड यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल इनोग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट 3 मेगावाट कैपेसिटी वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन किया गया नोएडा, उत्तर प्रदेश में। Who launched the Sahakar DigiPay and Sahakar Digi Loan apps in November 2025 for the modernization of urban cooperative banks? नवंबर 2025 में शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिकीकरण के लिए सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन ऐप को किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है अमित शाह जी के द्वारा। India's UPI and which country's payment system called Benefit have signed an agreement to enable real-time cross-border payments? तत्काल सीमा पार भुगतान को यहाँ पे लिए भारत के यूपीआई और किस देश के बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली के बीच समझौता हुआ है? तो ये जो है साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। तो बेनिफिट जो है ये बहरीन का पेमेंट सिस्टम है। तो इनके बीच में यहाँ पे ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए अग्रीमेंट किया गया। विच ट्राइब सेलिब्रेटेड द नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इन नवंबर 2025? 2025 में किस जनजाति द्वारा नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल मनाया गया? खासी ट्राइब इज़ द राइट आंसर। तो इसे शाद नोंगक्रेम या फिर नोंगक्रेम डांस भी कहा जाता है। ये एक मेजर रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल है मेघालय के खासी ट्राइब्स का। इन नवंबर 2025 इन विच स्टेट डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेट द वाटरशेड महोत्सव? नवंबर 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर इज गुंटूर, आंध्र प्रदेश। इंडियन नेवी शिप INS सावित्री इज शेड्यूल्ड टू विजिट विच कंट्री इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है? मॉरिशस इज द राइट आंसर। द बुक 1/12 हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025 इन हिंदी लैंग्वेज इन द ईयर 2025। हु इज इट्स ऑथर? तो बुक का नाम है 1/12 और इसके लिए जो अवार्ड है ये दिया गया है सुशील शुक्ला को।
Who has become the first Indian president of the global automotive body organization International Desk Constructors de Automobiles? इनका नाम है शैलेश चंद्र. In November 2025, 103 stamped gold coins from the Vijayanagar period were discovered in which state? तो ये देखे गए हैं तमिलनाडु में. On the occasion of 93rd Air Force Day, where was the Indian Air Force first full-scale air show in Northeast India held? तो 93rd वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर भारत में वायुसेना का पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो एयर फोर्स डे है ये मनाया जाता है ऑन October 8 और इस दिन जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला एयरफोर्स का पहला फुल स्केल एयर शो ऑर्गेनाइज किया गया. इसका वेन्यू था गुवाहाटी, असम. थीम दिया गया एयरफोर्स डे का अनफेलिंग, इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज. Air Force Day is celebrated annually on October 8th to commemorate the establishment of Indian Air Force on October 8, 1932. तो इसका establishment October 8, 1932 को किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, कुंचला कैवलियर रेड्डी who has been selected for the prestigious astronaut training program of Titan Space Industries in the US belongs to which state? तो यहाँ पे नाम है कुंचला कैवलियर रेड्डी को अमेरिका में टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज़ के प्रतिष्ठित यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है. ये किस राज्य से हैं? ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से. विच एप्लीकेशन वन द टेक फॉर नेचर अवार्ड फॉर कंजर्विंग एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड सपोर्टिंग कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़? संकटग्रस्त ऑलिव रिडली कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदाय का समर्थन करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेक फॉर नेचर पुरस्कार, इसको दिया गया है. तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है ये है फिशर फ्रेंड, जिसे दिया गया है ये टेक फॉर नेचर अवार्ड. एंड इस एप्लीकेशन को जो है ना डेवलप किया है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने. है क्या? देखिए, द फिशर फ्रेंड मोबाइल ऐप हैज़ बिन डेवलप्ड बाय MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू फिशिंग कम्युनिटीज़. विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इन जैसलमेर टू डेमोन्स्ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर एंड कम्बेट रेडीनेस? नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अखंड प्रहार. इसको चलाया जा रहा है राजस्थान में. दिस एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट अंडर द सदर्न कमांड एंड वॉज सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल इन विच इंडियन एयरफोर्स हैज़ प्लेड अ की रोल. द इंडियन आर्मीज न्यू रुद्र ब्रिगेड पार्टिसिपेटेड इन द अखंड प्रहार एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इंडियन आर्मी का जो रुद्र ब्रिगेड है इसने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया. द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ बैंड इंडियन एथलीट मंजू बाला फॉर 5 years. शी इज़ एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, डबल स्टार करिएगा. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाडा ने भारतीय एथलीट मंजू बाला पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एसोसिएटेड विथ हैमर थ्रो. Where did Vice President CP Radhakrishnan inaugurate the 30th edition of Confederation of Indian Industries Partnership Summit in November 2025? नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 में 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया. एंड थीम था इसका टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर. Where did Minister of State for Defence Sanjay Seth inaugurate 3rd Indian Military Heritage Festival in November 2025? नवंबर 2025 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन इनमें से किया है. राइट आंसर हो जाता है न्यू दिल्ली. Who has been awarded the CII क्वालिटी रत्न अवार्ड इन नवंबर 2025? ये क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है वेणु श्रीनिवासन को. In November 2025, India signed its first structured energy deal to import liquefied petroleum gas from which country? नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है? USA is the right answer. Where is the 44th India International Trade Fair held in November 2025? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में. इसका जो वेन्यू था ये था भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली. थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत. पार्टनर स्टेट्स थे यहाँ पे बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश. फोकस स्टेट था झारखंड.
और यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर कंट्रीज़ भी थी, 12 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया एंड इजिप्ट। When is Children's Day 2025 celebrated on the occasion of birth anniversary of India's first PM पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये नवंबर 14 को मनाया गया। थीम था इसका माई डे माई राइट्स एंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। Which country has been re-elected as the executive committee of the Codex Alimentarius Commission for the Asia region? नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है? तो यह बन गया है इंडिया। In November 2025, where did Prime Minister Modi inaugurate South India's Natural Farming Summit? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया कोयम्बतूर, तमिलनाडु में। इंडियन वुमेन बॉक्सर निखत जरीन वन विच मेडल इन द 51 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025? तो निखत जरीन ने यहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। Who has been awarded the Best Dairy Farmer Award in the Indigenous Cow or Buffalo Rearing under the राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत देशी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार प्रदान किया गया है अरविंद यशवंत पाटिल को। In which Indian state did Samsung and UNGCNI launch the Digi Arivu initiative to strengthen digital and STEM education? तो सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के किस राज्य में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजी अरिवो पहल को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है इन तमिलनाडु। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड न्यू ट्राइलेटरल पार्टनरशिप कॉल्ड ACITI Partnership for Emerging Technologies and Innovation. Which countries are partnering with India? तो इस में जो है ना इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रही है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं इस ACITI का फुल फॉर्म क्या है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर, यह है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन among 3 countries, promote clean energy, and encourage the widespread use of AI. Which Sikh Guru's 350th Martyrdom Day was observed on 24th November 2025? Correct answer, Guru Tej Bahadur Ji Singh Ji. Who has been honored with the Research Catalyst Award by the Indian School of Business in November 2025? नवंबर 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजीम प्रेम जी को। अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। तो इसने जो टोटल मिल्क प्रोड्यूस किया है यहाँ पे इन द ईयर 24-25 ये है 247.87 मिलियन टन्स। यहाँ पे टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आते हैं यूपी, सेकेंड राजस्थान एंड थर्ड है मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रेरणा स्कीम टू सपोर्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स? कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना को शुरू किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। विच पेयर वन द वुमेन्स डबल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब जो है ये जीता है त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ने। वहीं बात करें मेंस जो सिंगल है उससे किसे जीतना है, तो ये आपने देखा ये दोनों हैं जो विनर हैं। चलिए बात करें मेन सिंगल के विनर, तो ये थे जेसन गुनावन। वुमेन सिंगल की विनर है हीना अकेची। वेन्यू था लखनऊ और एडिशन था 14th। विच एशियन कंट्री हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड? तो इंडिया को सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। विच कंट्री हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2026-27 विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स? कौन सा देश सबसे अधिक वोटों के साथ 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? ये बन गया है इंडिया। अब बात आई है IMO की। चलिए बात करें इसका स्टैब्लिशमेंट 17 मार्च 1948 को किया गया था। हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन लंदन और इसमें जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें आते हैं 176।
आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉल्यूटेंट इन ग्राउंड वाटर अक्रॉस इंडिया। तो मोस्ट जो यहाँ पे पॉल्यूटेंट पाया जाता है ये है नाइट्रेट। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए फ्लोराइड लेवल्स जो हैं 1.5 mg पर लीटर एक्सीड करते हुए ये पाए गए 41.06 सैंपल्स में राजस्थान के, 21.82% हरियाणा में पाए गए और 11.24% इन पंजाब। द हाइएस्ट इंटेंसिटी ऑफ यूरेनियम कंटेमिनेशन वॉज रिकॉर्डेड इन पंजाब। प्री मानसून ये था 53.04% और पोस्ट मानसून जो है ये इंक्रीज होकर हो गया 62.50%। Which Indian institution has launched world's first fully mobile AI-enabled anti-drone patrol vehicle इंद्रजाल रेंजर? इसे लॉन्च किया गया है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के द्वारा। What rank did India achieve in the World Skills Asia Competition 2025? भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? इंडिया ने यहाँ पे 8th रैंक हासिल किया। इन्होंने 6 मेडल हासिल किया, इसमें से 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज और 3 जो है मेडेलियंस हैं फॉर एक्सेलेंस, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था चाइनीज तेपी में। हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन डिड इंडिया प्रोड्यूस इन 2025? राइट आंसर 357.73 मिलियन टन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सेट टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? भारत की स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तीसरी पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका नाम है INS अरिदमन। Which Indian origin person has Apple recently appointed as its new vice president for artificial intelligence? ये बन गए हैं अमर सुब्रमण्य। Which has been recognized by Guinness World Records as the world's longest fully driverless train network? दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह है रियाद मेट्रो। Which states Kavindapadi jaggery powder has been given the GI tag? तो कविंदापाड़ी जैगरी पाउडर का जो GI टैग है ये दिया गया है तमिलनाडु को। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पास्ड बाय लोकसभा? राइट आंसर टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। द दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंजेस दैट गॉट GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट? तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। इसके साथ इंडिया की जो पहली GI टैग्ड प्रोडक्ट थी ये थी दार्जिलिंग टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। साथ में वेस्ट बंगाल के और कौन से GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं? पहला है नोरेन गुड़ संदेश, वाइट बूंदी ऑफ कमरपुकुर और मालदास निस्तारी सिल्क यान। संचार साथी ऐप विच हैज़ बिन इन न्यूज़ फॉर इम्प्रूविंग डिजिटल सेफ्टी हैज़ बिन डेवलप्ड बाय होम? संचार साथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा है? इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इन विच स्टेट डिड इंडियन आर्मी लॉन्च इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग इन द ईस्टर्न थिएटर? करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। विच सेक्रेट टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू रशियन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग हिज विजिट? करेक्ट आंसर इज भगवद गीता। वेयर हैज़ द 14th एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 40वां एशियाई वाटरबर्ड जनगणना 2026 का आयोजन किया गया गोदावरी असैचुरी आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच टीम हैज़ वन द ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल? ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है एल्पाइन SG पाइपर्स ने। एंड यहाँ पे रनर अप थी त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, और इसका जो वेन्यू था ये था मुंबई में से ऑर्गेनाइज किया गया। 3rd एडिशन था ग्लोबल चेस लीग का जो ऑर्गेनाइज किया गया 2025 में। इन दिसंबर 2025 इन विच लैंग्वेज डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज अ वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया है? संथाली इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज रिलीज द बुक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म, बट हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इस बुक के राइटर हैं उदय माहुरकर, जिसे लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है बाय नितिन गडकरी। व्हेन वाज वीर बाल दिवस 2025 सेलिब्रेटेड? वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को।
दिस डे कोमेमोरेट्स द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ छोटे साहिबजादे जो कि हैं जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना completed 25 years in December 2025. When was this scheme launched? तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 में, उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। एंड इसने जो है यहाँ पे 2025 में 25 ईयर्स कंप्लीट किए। इसके लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है ये है 70,125 करोड़। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं योगेश सिंह। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबानसिरी लोअर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम? अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया मनोहर लाल के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नबीन। फॉर विच कंट्री हैज़ इंडिया अनाउंस्ड $450 मिलियन रिलीफ पैकेज फॉलोइंग साइक्लोन दीतवा? चक्रवात दीतवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? श्रीलंका इज द राइट आंसर। विनोद कुमार शुक्ला, अ renowned writer of Hindi literature, has passed away. In which year he received ज्ञानपीठ अवार्ड? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2025 में दिया गया था। जो 59th एडिशन था ज्ञानपीठ अवार्ड का, ये इन्हें दिया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप हैज़ बिन लॉन्च्ड इन गोवा। हु बिल्ट इट? समुद्र प्रताप को बिल्ड किया गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। वेयर वॉज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट वाटर जेट वॉरशिप INS अंजादीप कमीशन इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत INS अंजदीप को कहाँ पर कमीशन किया गया? चेन्नई इज द राइट आंसर। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ फीफा अरब कप 2025 हेल्ड इन कतर? किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? इसके विनर रहे हैं मोरक्को एंड रनर अप रही है जॉर्डन। वेयर वॉज द 11th कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हेल्ड? इसका आयोजन किया गया दोहा कतर में। विच जू इम्पोर्टेड 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर को आयात किया है? यह है बैनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क और ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है इन बेंगलुरु। In which state was a new species of snakehead fish named चन्ना भोय discovered in December 2025? तो किस राज्य में चन्ना भोय नाम का एक स्नेकहेड मछली की जो नई प्रजाति इसकी खोज की गई? ये पाया गया मेघालय में। When is गोवा लिबरेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? गोवा मुक्ति दिवस 2025 मनाया गया 19 दिसंबर को। तो हर साल जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक इन सीरिया? दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया? राइट आंसर USA एंड जॉर्डन। विच टीम वन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 टाइटल? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है फ्लेमेंगो को बाय 2-1 इन द पेनाल्टी शूट आउट। इसका वेन्यू था कतर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता यहाँ पे बन गए हैं मिची बेंथाउस। हार्पर कोलिंस इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो बुक का आप नाम देख सकते हैं, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इसके राइटर हैं मोहार बासु। व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया है 23 दिसंबर को और इसका जो थीम था ये था विकसित भारत 2047 द रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। विच ऑफ दिस माउंटेन रेंजेस विथ पीक्स लेस देन 100 meters हाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अलाउड माइनिंग इन रेजिंग environmental concerns?
सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? तो ये दिया गया है, अलाउ किया गया इन अरावली हिल्स। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक न्यू अपडेट भी था फ्रेंड्स, इस क्योंकि यहाँ पे माइनिंग की वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, इसे बाद में रोक दिया गया था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रीनेम इट्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर्मश्री टू महात्मा श्री? ये अनाउंसमेंट किया वेस्ट बंगाल ने। वेयर हैज़ द ट्रेडिशनल लोसर फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर? नववर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। Which unusual lemon-shaped exoplanet did astronomers discover in December 2025 using the James Webb Telescope? दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार वाले एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? इसका जो नेम है ना, ये रखा गया है PSR J2322265 Which football club won the inaugural SAF Women's Club Championship 2025 टाइटल? इसके विनर हैं ईस्ट बंगाल FC। ईस्ट बंगाल FC ने यहाँ पे डिफीट किया है नेपाल APF को बाय 3-0 इन द फाइनल। और ये जो टूर्नामेंट था इसे दशरथ रंगशाला स्टेडियम काठमांडू में खेला गया था। Who has won the women's single title at the badminton tournament BWF World Tour Finals 2025? बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब जीता एनसी यंग ने। इसका आयोजन किया गया था हैंगजू चाइना में। मेन सिंगल की विनर है क्रिस्टो पोपोव, वुमेन सिंगल की विनर है एनसी यंग। एंड इंडिया से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है मेंस डबल में सात्विक साईराज रंगी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाज़ाकी कारिवा? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काजीवाज़ाकी कारिवा को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है? तो यह अनाउंसमेंट किया है जापान ने। Who has been formally appointed as Pakistan's first Chief of Defence Forces? पाकिस्तान के औपचारिक रूप से अपना पहला रक्षा प्रमुख जो है नियुक्त किया है आसिम मुनीर को। In the Asian Youth Para Games Dubai 2025, what was India's position in the medal tally with 102 medals? एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारत 102 पदकों के साथ किस स्थान पर था? इंडिया था एट द 7th पोजीशन। इसका वेन्यू जैसा कि आप जानते हैं दुबई था। इंडिया ने 102 मेडल हासिल किए, 36 गोल्ड, 28 सिल्वर एंड 38 ब्रॉन्ज। फर्स्ट था उज्बेकिस्तान, सेकंड था ईरान और थर्ड रहा जापान। जैसा कि आप देख सकते हैं ईरान ने 262 मेडल हासिल किए, बट फिर भी ये सेकंड पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जो है ना ये उज्बेकिस्तान ने जीते थे, दैट इज 99, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 24 दिसंबर को मनाया गया। इसका थीम दिया गया एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। विच टीम वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025-26 टाइटल? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप 2025-26 का खिताब जीता FC गोवा ने। और FC गोवा ने ये थर्ड टाइम जीता है बाय डिफीटिंग ईस्ट बंगाल FC। और ये मैच खेला गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोडा में। इन विच सिटी वॉज द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया? तो इसे चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया। विनर थी इंडिया, रनर अप थी हांगकांग। Who has been named 2025 CEO of the Year by Time Magazine? टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? ये बन गए हैं नील मोहन। NASA's Maven spacecraft, which went out of communication in December 2025, was orbiting which planet? नासा का मेवन अंतरिक्ष यान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया, किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? तो ये जो है ना ऑर्बिट कर रहा था मार्स को। मेवन का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और उस समय से यानी कि 2014 से ये मार्स को यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा था। Which position did India secure in the medal table of Federation Equestrian International Asian Equestrian Championship 2025? तो इंडिया यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर रहा। चलिए बात करें इसके वेन्यू की, तो इसे थाईलैंड के पटाया में कंडक्ट किया गया। फर्स्ट रहा थाईलैंड, सेकंड हांगकांग, थर्ड इंडिया और इसके बाद थर्ड पोजीशन पे सिंगापुर भी रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026?
पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जो है ये की है इंडिया ने। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 9 से 14 ऑफ मार्च 2026 को। ओके, आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर नक्सलिज्म फ्री इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? ये बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, हुज ऑटोबायोग्राफी टाइटल द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिलीज्ड इन दिसंबर 2025? तो ये बेगम कुजदिया रसूल की जो है ऑटोबायोग्राफी है, जिसे रिलीज़ किया गया है दिसंबर 2025 में। कौन है, चलिए इनके बारे में बात करें। तो बेगम कुदसिया एजाज रसूल जो है ये एक ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2025 मनाया गया है 7 दिसंबर को। एंड इसका जो थीम था ये था सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 ये 11 दिसंबर को मनाया गया। इसका थीम था ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। Where did Union Home Minister Amit Shah inaugurate the new bio-CNG and fertilizer plant built by Banas Dairy in December 2025? दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी द्वारा निर्मित किए गए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन वाव थराड गुजरात में किया गया। इन विच कंट्री इज द 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का 33rd एडिशन था जिसे थाईलैंड में होस्ट किया गया। द 3 मास्टर्स क्राफ्ट्स वुमेन लाइशराम मेमिमचा, येंगखोम ओंगबी, इंदिरा देवी एंड ए बिमोला देवी ऑनर्ड विद द prestigious National Handicraft Award 2023-24 by President Draupadi Murmu. They belong to which state of India? तो ये तीनों आते हैं मणिपुर से। Which organization has approved use of AIM-NASH, the world's first AI-based tool for drug trials related to liver diseases? किस संस्थान ने लीवर रोग से संबंधित दवा परीक्षणों के लिए दुनिया के पहले AI आधारित टूल AIM-NASH के उपयोग की स्वीकृति की है? तो ये जो है अप्रूव किया गया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल इन दिसंबर 2025 टू ट्रांसफॉर्म रूरल ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट? दिसंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में परिवर्तन लाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है सुजलम भारत ऐप। Where did Union Minister Sarbananda Sonowal launch the commercial service of India's first indigenous hydrogen fuel cell passenger vessel? तो इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में। Which government body launched digital platform named पर्व to curb misleading claims? भ्रामक दावों पर लगाम लगाने के लिए पर्व नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड वुमेन फ्रॉम इंडिया एंड द 5th इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? इनका नाम है चोनजिन आंगमू। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल इनॉग्रेट द 3rd सेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइट हाउस अथॉरिटी काउंसिल? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की परिषद के 3रे सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। तो ये हो गए आपके टॉप 250 क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस फोर्स हैज फॉर्म्ड अभय ब्रिगेड यूनिट टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रॉम्प्ट असिस्टेंस टू वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, which Indian has been included in the list of 100 most influential climate leaders of 2025 by Time Magazine? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ओके। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स।
तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।